Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching। रिजल्ट आ गया है जिसका हम कब से वेट कर रहे थे। काफी सारे स्टूडेंट्स का पॉइंट रहे हैं कि मैम एक्सपेक्ट नेट करा था बट अभी सिर्फ पीएचडी की कट ऑफ क्लियर हुई है। हमने एक्सपेक्ट जेआरएफ करा था बट स्टिल नेट अकेले क्लियर हुआ है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले क्या है जी, हम अगर एनटीए की तरफ का जो इनका अभी कट ऑफ आई है उसको देखते हैं कि जो अनरिजर्व यानी कि जर्नल कैटेगरी में, ओके, तो जर्नल कैटेगरी में जो पॉइंट रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिनके 99% है, 99.84% कट ऑफ गई है फॉर द जेआरएफ, और जिसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 109 है। इस बार सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपके स्कोर कार्ड में फाइनल रिजल्ट में टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल अपीयर्ड कितने हुए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितना परसेंट आपका बन रहा है, एवरीथिंग आपको वो मेंशन करा गया है। ठीक है जी। इस बार थोड़ा सा चेंज हमें इसलिए है क्योंकि इस बार 3 तरह की कट ऑफ निकाली गई है, पहले हमेशा 2 ही कट ऑफ आई हैं। और सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं तो ये देख लीजिए जी, 97.79 पे असिस्टेंट प्रोफेसर है एंड 90 पे आपका पीएचडी की कट ऑफ गई है। ओके, एंड अगर हम ओबीसी का देखते हैं 99.20, ईडब्ल्यूएस का 99.53, एससी 97.9, एसटी 97.9, मतलब जो ज्यादातर कट ऑफ गई है 99 पॉइंट कुछ गई है या फिर 97 गई है। अगर और देख सकते हैं कि जेआरएफ के टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ में 146 है टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट हैं, जिसमें से 92 1.8 ओबीसी की कैटेगरी गई है, 93.8 ईडब्ल्यूएस गया है, एससी आपका 86.8 गया है, एसटी 83.5 गया है, एज कंपेयर टू द जेआरएफ इनकी थोड़ी सी कट ऑफ कम गई है। और अगर पीएचडी की देखिए जी 90.18, 90.1, 80.12, 80.10, 71, 68, तो टोटल 3056 कैंडिडेट ओनली फॉर द पीएचडी के लिए हैं, जो कि अच्छी बात है कि काफी स्टूडेंट्स में इसमें पीएचडी की तो एटलीस्ट आप कट ऑफ क्लियर करी गई है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स है कि मैम हमें सिर्फ पीएचडी हुआ है। आप ये सोचो कि जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एटलीस्ट आप अपनी पीएचडी तो स्टार्ट कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट, आपके पास डबल चांस है। अभी आप दोबारा अपना एग्जाम दिसंबर में दे सकते हैं। अब आपको ट्रेंड पता चल गया है, उनका वे पता चल गया है। अब हम और जस्ट मेहनत करके दिसंबर वाला इनकी जेयर ऑफ नेट क्लियर आराम से कर सकते हैं, है ना। सो आप ये पूरा का पूरा चीज देखिए। कट ऑफ अगर मैं मार्क्स में आप सबको बताऊं ना, जितने मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं जिनका क्लियर हुआ है, इवन कि अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी बात करती हूँ 164 पे भी उनका नेट है। आप ये खुद सोचो कि अगर 164 पे नेट है तो जेआरएफ का इससे थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। सो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आपके स्कोर 162 प्लस हैं तो आप किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और जो जर्नल कैटेगरी है, अगर आपके इसको 172 प्लस गए हैं तो आप किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, है ना। सो ये आपका एक मेन है, कट ऑफ है। बाकी हम डिटेल में फर्दर चीजें करेंगे डिस्कस, ठीक है जी। कहाँ पर हमें और वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पर एनटीए ने हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे गए हैं कि बिल्कुल करेक्ट थे, हमने चैलेंज करे हैं तो एक्सेप्ट नहीं करे गए हैं। बहुत सारी चीजें हुई हैं बट ये फैक्टर्स हमारे हाथ में है ही नहीं है। हम कितना एनटीए के पीछे लग लग के हर चीजें करवाएं, है ना। सो ये है कि हम अपनी मेहनत कर सकते हैं। उनका कट ऑफ का क्राइटेरिया इस बार चेंज है, बेसिस चेंज करे गए हैं, वो सारे पॉइंट्स अलग हो गए हैं। अगर हम 2 कैटेगरीज में कट ऑफ होती तो थोड़ा चेंज आता ही आता। ओके, सो दिस इज द होल फॉर टुडे पार्ट गाइस। टेंशन नहीं लेनी, अगला मौका आपका वेट कर रहा है, उसके लिए तैयारी में जुट जाओ, आज से नहीं अभी से, ठीक है जी। तो अभी से उस पे ऊपर जुट जाइए जी। हम आगे के रेस और डे बाय डे
एनटीए अनप्रडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या कर दे। दिसंबर वाले में भी बस भगवान का नाम लेके अपना प्रिपरेशन कर दो, क्योंकि आगे के लिए हमें अपने करियर के लिए वो चीजें करनी है तो करनी ही है ना। सो यस गाइस, मोटिवेट रहिए हमेशा, बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।